हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है शिवांगी मैथ्स। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं दो इम्पॉर्टेंट बाइनरी ऑपरेशन के बारे में जिसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। तो देखते हैं वो क्या है। तो सबसे पहला बाइनरी ऑपरेशन हम पढ़ेंगे। बाइनरी ऑपरेशन को हम जनरली किस चीज़ से हम शो करते हैं? स्टार से शो करते हैं, जिसको अब आई पे देख सकते हैं कि बाइनरी ऑपरेशन आखिर होता क्या है। तो इस बाइनरी ऑपरेशन में हम पहला बाइनरी ऑपरेशन दो पढ़ेंगे, तो हम 1 और 2 करके नाम दे देते हैं। तो पहला हम पढ़ने जा रहे हैं स्टार 1 बाइनरी ऑपरेशन। तो ये क्या होता है, देखिए इसमें क्या रहता है। सपोज़ हमने किसी भी सेट से दो एलिमेंट उठाए और हमने वो सेट लिया इंटीजर्स का सेट। तो हमने कहा कि हमें ए और बी दो एलिमेंट उठाए जो बिलोंग करते हैं इंटीजर्स के सेट से। हमने दो एलिमेंट उठाए जो z से बिलोंग कर रहे हैं। अब हमने कहा कोई m है जो नेचुरल नंबर के सेट से बिलोंग कर रहा है। अब हम कहते हैं कि इन दोनों के बीच में ये बाइनरी ऑपरेशन काम कर रहा है। दो एलिमेंट के बीच में हमने किसी सेट से एलिमेंट उठाए, अब उन सेट के एलिमेंट में ही तो हम वो बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। तो हमने दो एलिमेंट उठाए और उस पर हम ये बाइनरी ऑपरेशन लगा रहे हैं। अब ये बाइनरी ऑपरेशन क्या है वो अब पता चलने वाला है। तो वो बाइनरी ऑपरेशन है स्टार 1 कैसे काम करता है। स्टार 1 है द लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर व्हेन a प्लस बी इज़ डिवाइडेड बाय m। जब a प्लस बी को ऐड करके ये जो m हमने उठाया था नेचुरल नंबर के सेट से उसे डिवाइड करेंगे, तब जो हमें रिमाइंडर मिलेगा ना, बस वही हमारा ये बाइनरी ऑपरेशन काम करता है। तो प्लस करना है ना, यानी कि हमको, तो इसको हम शो कर देते हैं a प्लस m b, और इसको बोला जाता है एडिशन मॉड्यूल। m फॉर मॉड्यूल कह देते हैं, और ये एडिशन पे है तो एडिशन मॉड्यूल। तो a प्लस बी एडिशन मॉड्यूलस m पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा पहला बाइनरी ऑपरेशन हम पढ़ने वाले हैं, इसको एडिशन मॉड्यूल कहते हैं। जिसमें क्या करते हैं, दो एलिमेंट जो हमें दिए हैं उसको ऐड करके उसको वो जो मॉड्यूल दिया है उस नंबर से हमको डिवाइड करना पड़ता है, और जो हमें रिमाइंडर बचता है, बस जो हमें रिमाइंडर बचेगा वही हमारा उसकी वैल्यू होगी। तो देखिए हम किसी भी सेट से कुछ एलिमेंट उठाएंगे। सपोज़ मैंने z से ही कुछ एलिमेंट उठा लिए, 0 1 2 सो ऑन m तक। अब हम इस सेट से एलिमेंट उठाएंगे, आपस में इन दोनों को जोड़ेंगे, डिवाइड करेंगे, तो जो भी वैल्यू आएगी तो इसी सेट के अंदर ना, यानी कि ये जो सेट है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को तो बिल्कुल अच्छे से होल्ड करेगा। यानी कि जब भी हम एडिशन मॉड्यूल लगाएंगे और जो एलिमेंट आएगा वो इसी सेट के अंदर आएगा। एड क्लोजर प्रॉपर्टी, और क्लोजर के साथ साथ हम कह सकते हैं कि एसोसिएटिविटी भी बिल्कुल ही अच्छे से होल्ड होगी, क्योंकि ये नंबर्स की प्रॉपर्टी है तो नंबर्स तो उसी सेट से आते ही आने हैं। और वैसे भी इंटीजर्स को हम 1 + 2 करेंगे, भले किसी से भी डिवाइड करें तो आएगा तो इंटीजर ही। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी, और हम कहें जो हमको आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा ना, जो आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा वो भी हमें इसी सेट के अंदर से ही मिलेगा। सेट के बाहर से तो हो नहीं सकता वो, क्योंकि इसी में ऑपरेट करेंगे। नॉर्मल जेड पे जो आइडेंटिटी होती है वो 0 होती है, अब इसमें बदलती है क्योंकि यहाँ पे ये मॉड्यूल वाला नंबर जो काम कर रहा है उसके हिसाब से यहाँ पे आएगी। तो आइडेंटिटी एलिमेंट भी इसी सेट से आएगा। यानी कि अगर हम ये प्रॉपर्टी आके क्यों डिस्कस करें, हम ये प्रॉपर्टी तब डिस्कस करते हैं जब हमें ग्रुप बनाने की तैयारी करनी पड़ती है। तो हम ग्रुप बनाने की तैयारी कर रहे हैं, क्या हम ये चेक कर रहे हैं कि जो हमने बाइनरी ऑपरेशन उठाया है, क्या ये इस बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ये सारा जो हमने ताम झाम लगाया है वो ग्रुप बना रहा है या नहीं। तो 3 प्रॉपर्टी तो मिल गई, क्लोजर, एसोसिएटिविटी और आइडेंटिटी। चौथी हमको चाहिए होती है क्या, इन्वर्स। और आइडेंटिटी तो हम कहें एडिशन मॉडल, आइडेंटिटी 0 ही होती है, तो जो आइडेंटिटी होगी वो 0 ही होगी। तो हम ना अब इसका निकालेंगे इन्वर्स एलिमेंट। आइडेंटिटी तो 0 होगी एडिशन के केस में, बट इन्वर्स एलिमेंट क्या होगा हम वो देखते हैं। तो इन्वर्स एलिमेंट हमें पता है, हमने जब ग्रुप पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि इन्वर्स एलिमेंट आखिर होता क्या है। दो एलिमेंट आपस में बाइनरी ऑपरेशन जो दे रखा है उसको ऑपरेट कराएंगे, और इक्वल टू हमें क्या मिलना चाहिए, यानी कि a स्टार b जब आपस में ऑपरेट हो तो हमको क्या मिलनी चाहिए, आइडेंटिटी मिलनी चाहिए। तो यहाँ भी हमें यही चेक करना है क्या हमको ऑपरेट करने के बाद आइडेंटिटी मिल रही है या नहीं, और आइडेंटिटी हमें पता है, आइडेंटिटी है यहाँ पे 0। तो हम देखते हैं a एडिशन मॉडलो हमें लगाना है b पे, और हमें क्या मिलनी है, आइडेंटिटी जो है इस केस में 0। तो हमें मिलनी है यहाँ पे 0, तो हमें यहाँ पे 0 मिलना है। अब एडिशन मॉडलो हमें पता है क्या था, m जो है वो डिवाइड करेगा a और b के एडिशन को।
और ये ए और बी कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, जो भी हमने सेट उठाया है इंटीजर से। यानी कि हमें पता चला क्या, जो ए प्लस बी है वो डिवाइड करेगा, यानी कि ए प्लस बी का जो सम होगा, ए प्लस बी का जो सम होगा वो एम के इक्वल आना चाहिए, चूँकि ए प्लस बी जो है वो लेस देन होगा 2m से। कोई भी नंबर उठाए वो m के मल्टीपल से तो छोटे होंगे, यानी कि जो एडिशन है यानी कि वो m के इक्वल आना चाहिए। इससे हमें क्या मिला कि जो a का इन्वर्स एलिमेंट है वो b जो हम कहेंगे वो क्या हो जाएगा, m माइनस ए। b को अकेला छोड़ देंगे, a को इसके पास से जाएंगे तो b बराबर हमें मिला क्या, m माइनस ए। यहाँ स्टेप समझने का था, m डिवाइड करेगा a प्लस बी को, यानी कि डिवाइड करेगा तो क्या a प्लस बी का जो सम होना चाहिए वो m के बराबर तो आना ही चाहिए। डिवाइड कर रहा है तो डिवाइड कोई नंबर कब करेगा, जब उसके टेबल में आएगा। टेबल कहें कि एज अ मल्टीपल होगा, तो मल्टीपल होगा या उसकी टेबल में आएगा तभी डिवाइड करेगा, यानी कि जो इसका सम है वो या तो उस नंबर के बराबर आना चाहिए। जैसे हमें 6 को डिवाइड करना है 3 से, तो 3 2 जा 6 बिल्कुल कैंसिल हो जाता है, क्योंकि 6 जो है वो 3 की टेबल में आता है। अब जैसे हमें दो नंबर दिए हैं 1 + 2, तो 1 + 2 जो है वो डिविजिबल हो जाएंगे 3 से। कैसे कह दिया हमने, क्योंकि इसका जो सम है जो 3 आता है वो 3 की डिविजिबल है। ऐसे इस केस में कहा कि जो a प्लस बी है वो m के इक्वल आना चाहिए, तभी तो डिवाइड होगा ना। अगर कोई और नंबर आ जाएगा और डिवाइड ही नहीं हो रहा तो क्या करेंगे, तो यानी कि a प्लस बी जो है वो m के इक्वल आना चाहिए। यानी कि हम यहाँ से बिल्कुल आसानी से इन्वर्स एलिमेंट जो b है, a स्टार b बराबर ही तो आइडेंटिटी आता है, यानी कि हमें b ही तो इन्वर्स एलिमेंट होता है, तो b को अकेला छोड़ देंगे क्योंकि हमें इन्वर्स फाइंड करना है इस प्रोसेस में। और b बराबर हमें क्या मिला, m माइनस ए। तो यानी कि यहाँ इस केस में जो इन्वर्स होता है वो होता है m माइनस ए। अब इन सारी प्रॉपर्टी से हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि ये जो एडिशन मॉड्यूल है ना वो हमारा क्या बना रहा है, ग्रुप बना रहा है। और क्योंकि ये नंबर्स की प्रॉपर्टी है तो अबेलियन प्रॉपर्टी भी बिल्कुल ही होल्ड होगी ही होगी। तो हम बिल्कुल ये कह सकते हैं कि ये जो हमारा एडिशन मॉड्यूल है वो अबेलियन ग्रुप बना रहा है, ठीक है, यानी कि वो अबेलियन ग्रुप बना रहा है, बिल्कुल आसानी से हम कह सकते हैं। और इसका जो ऑर्डर होता है, क्योंकि हमने जेड पे सेट पे बात करी हुई, सेट पे ही बात करी जाती है एडिशन मॉड्यूल की, तो हम एम पे यानी कि यहाँ भी हम किसी भी ऑर्डर का जेड ले सकते हैं, तो इसको हम जेड एम से शो कर देते हैं, जेड एम कॉमा एडिशन मॉड्यूल 1 पे, यानी कि जेड एम ग्रुप कहते हैं हम इसको। और बाइनरी ऑपरेशन लिया हमने एडिशन मॉड्यूल। और इसका जो ऑर्डर होता है, यानी कि ऑर्डर क्या होता है किसी भी एलिमेंट का, कि इसमें कितने एलिमेंट है, तो इस सेट में कितने एलिमेंट है वो कितने होते हैं, जितना ये m नंबर होता है। तो ये एक और बात होती है कि इसका जो ऑर्डर है, यानी कि इस ZM सेट में एलिमेंट कितने हैं, अगर हमें वो पता लगाने हैं तो वो कितने होते हैं, जितना ये m होता है। जैसे Z2 बोला है तो उसका ऑर्डर कितना होगा 2, अगर Z5 बोला है तो इसका ऑर्डर कितना होगा 5, यानी कि इस सेट में 2 एलिमेंट होंगे और इस सेट में 5 एलिमेंट होंगे। अब हम दूसरा बाइनरी ऑपरेशन पढ़ते हैं, ये हमने पढ़ा एडिशन मॉड्यूल। अब हम पढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूल। उसमें क्या होता है, यहाँ पे हमने बोला था कि जो a प्लस बी का सम है वो डिवाइड होना चाहिए m से, प्लस की बात हुई थी ना। अब मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलों में क्या होता है कि यहाँ पे a मल्टीप्लिकेशन b डिविजिबल होना चाहिए m से। यहाँ पे तो उसको zm से शो करते थे, अब हम इसको यहाँ पे um से शो कर देते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो दूसरा बाइनरी ऑपरेशन *2 मैं कह देती हूँ, यहाँ पे a *2 b इक्वल टू, एलिमेंट वही किसी भी सेट से उठाए होंगे हमने, तो बीच में लग रहा है दूसरा बाइनरी ऑपरेशन। और बाइनरी ऑपरेशन क्या है वो, कि लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर, सबसे छोटा नॉन नेगेटिव रिमाइंडर कब आएगा वो रिमाइंडर, when a dot b is divided by m, यानी कि हम कह देते हैं a मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूल b मिलेगा क्या हमको, लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर। मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूल जो भी हमें हमने नेचुरल नंबर के सेट से उठाया होगा वहाँ से। अब ये भी जो होता है किसी सेट से, और मल्टीप्लिकेशन की भी जो प्रॉपर्टी होती है ना वो भी पूरा का पूरा क्या 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 होल्ड करती है,
वो भी पूरा का पूरा क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी और आइडेंटिटी एलिमेंट और इनवर्स एलिमेंट, इन सबको ही अपने पास अपने सेट में क्या कहती है, वो क्लोज्ड करती है। यानी कि हम इसको क्या कह सकते हैं, ये भी एक तरीके का अबेलियन ग्रुप बनाता है। ये भी सारी की सारी प्रॉपर्टी को अपने अंदर होल्ड करता है और ये जो है हमारा अबेलियन ग्रुप बनाता है। इसको शो कैसे कर देते हैं हम, UM से शो कर देते हैं, उसको ZM से शो करते हैं, इसको UM से शो कर देते हैं, UM कॉमा मल्टीप्लिकेशन मॉडलो M पे, ठीक है। और यानी कि ये भी हमारा अबेलियन ग्रुप बनाता है। और ZM का ऑर्डर हमने कहा था M होता है। अब ये जो UM का ऑर्डर होता है ना, यानी कि क्या कहेंगे कि UM में कितने एलिमेंट हैं, तो UM का जो ऑर्डर होता है वो होता है हमारा 5M। ये 5 क्या होता है, ये 5 हमारा वही यूलर फंक्शन होता है जो हमने पढ़े थे ना, स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शंस, तो आप IT पे जाके देख सकते हैं। तो स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन की हेल्प से हम इसका ऑर्डर निकालते हैं कि इसमें एलिमेंट कितने होंगे। मैं आपको शॉर्ट में बता दूँ तो यूलर फंक्शन वो होता है जो हमें क्या देता है, लेस देन नंबर देता है जो को प्राइम होते हैं इस नंबर के, यानी कि वो नंबर जो को प्राइम हो इस गिवन नंबर के। जैसे 5 से छोटे वो कौन से नंबर है जो को प्राइम है, वो हो गया 2, 3 एंड 4 एंड 1, 4 नंबर है जो को प्राइम है। यानी कि प्राइम क्या होते हैं, जो केवल अपने नंबर से जाते हैं और 1 से जाते हैं। तो 5 से छोटे ऐसे 4 नंबर है जो को प्राइम है, यानी कि इसका ऑर्डर क्या हो जाता है, U5 का हमारा 4 हो जाता है। तो ये 5 की प्रॉपर्टी होती है। तो खैर हमने ये बहुत ही 2 इंपॉर्टेंट फंक्शन पढ़े। इस पर बेस्ड हम कुछ न्यूमेरिकल करेंगे आगे की वीडियो में, जिसमें आपको पता चलेगा कि ये जो रिमाइंडर आ रहा है वो किस तरीके से आ रहा है, थोड़ा सा और क्लियरिटी हो जाएगी उन एग्जाम्पल्स के बाद, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा मैथमेटिक्स।